पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। राज्य के सभी 23 जिले किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं और इनमें से 12 जिलों की हालत तो बेहद गंभीर हो चुकी है। सोचिए, सुबह जैसे ही आप उठें और देखें कि आपकी गली, सड़कें, खेत और घर सब पानी में डूब चुके हैं। यही नज़ारा इन दिनों पंजाब के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। अमृतसर, लुधियाना, फरीदकोट, कपूरथला, मोगा और इनके आसपास के छोटे कस्बे पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। कई जगहों पर लोग नावों और ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। आम नागरिक ही नहीं, बल्कि किसान, छोटे दुकानदार और मजदूर भी इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हैं। लेकिन जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह प्रशासन, एनडीआरएफ, सेलिब्रिटीज, स्थानीय संस्थाएं और एनजीओ मिलकर राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। कौन कौन सी राहत योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोग इस भीषण बाढ़ से कैसे जूझ रहे हैं। आप सोचिए, सिर्फ एक बारिश ने पूरे पंजाब में ऐसा कहर मचा दिया। अब तक लगभग 47 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग सीधे प्रभावित हैं। करीब 3 से 4 लाख लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। घर, खेत, दुकानें सब पानी में डूब गए हैं। सबसे अधिक तबाही गुरदासपुर जिले में हुई है, जहां 300 से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लोग नावों और ऊंची जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। कई तो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के चेहरों पर दर्द, असहायता और बेचैनी साफ नजर आती है। सोचिए, जब रोज कमाने खाने वाले मजदूर, छोटे व्यापारी और किसान इस पानी में फंस जाते हैं तो उनके जीवन और आजीविका पर कितना गहरा संकट आ जाता है। यह सिर्फ घर और खेत डूबने की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी मानवीय त्रासदी है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कठिन समय में इंसानियत की मिसाल भी देखने को मिल रही है। एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत व बचाव कार्यों में जुटे हैं। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई नाव से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है तो कोई राहत शिविरों में खाना पानी बांट रहा है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं, बाढ़ ने पंजाब को हिला दिया, मगर इंसानियत ने उसे संभाल लिया। अब बात करते हैं इस भीषण बाढ़ के मुख्य कारणों की। अगस्त महीने में पंजाब में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर सिर्फ गुरदासपुर की बात करें तो वहां यह आंकड़ा 181% तक पहुंच गया। सोचिए, इतनी ज्यादा बारिश के बाद नदियां कैसे शांत रह सकती थीं? लेकिन केवल पंजाब ही जिम्मेदार नहीं है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई तेज बारिश ने भी इस तबाही को और बढ़ा दिया। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। साथ ही स्थानीय नाले और छोटे छोटे जलस्रोत भी भर गए हैं, जिससे पानी का फैलाव और बढ़ गया। सबसे बड़ी चिंता भाखड़ा और अन्य बड़े डैमों को लेकर है। सुरक्षा कारणों से जब इन डैमों से पानी छोड़ा जाता है तो निचले इलाकों में बहाव और तेज हो जाता है। इसके अलावा नदियों और नालों के किनारे अतिक्रमण और समय पर सफाई न होना इस समस्या को और गंभीर बना देता है। यही वजह रही कि पंजाब के कई जिले देखते ही देखते पानी में डूब गए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नालों की सफाई और डैम प्रबंधन समय पर किया गया होता तो नुकसान काफी हद तक कम हो सकता था। अब जरा बात करते हैं प्रभावित क्षेत्रों और तबाही की तस्वीर की। दोस्तों, जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे दिल दहला देने वाले हैं। बाढ़ ने खेतों में खड़ी गेहूं, धान और सरसों जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद कर दी हैं। किसानों की महीनों की मेहनत पानी में बह गई और आर्थिक नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल है। घर, सड़कें और रेलवे लाइनें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। कई इलाकों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ चुके हैं, जिससे लोगों का संपर्क कट गया है। मजबूरी में लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। सबसे भावुक कर देने वाला नजारा यह है कि लोग अपने मवेशियों को भी नावों और ऊंचे स्थानों पर ले जाकर सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि इंसानियत हर संकट में मजबूती से खड़ी रहती है। इसीलिए प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे रेस्क्यू में लगी हैं, ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित निकाला जा सके।
अब बात करते हैं राहत और बचाव कार्यों की। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेना और एनडीआरएफ की टीमें नावों के सहारे फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि रेस्क्यू आसान नहीं है। राहत कैंपों में हजारों लोग अपने परिवारों के साथ ठहरे हुए हैं। वहां भोजन, पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन यह काम बेहद कठिन है। भीड़ बहुत ज्यादा है और पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना चुनौती बन गया है। इसके बावजूद प्रशासन, एनडीआरएफ, स्थानीय अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार जुटे हुए हैं ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो सके। अब जिक्र करते हैं भविष्य की तैयारी का। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि नालों और नदियों की समय पर सफाई बेहद जरूरी है ताकि बारिश के समय पानी का बहाव बिना रुकावट जारी रह सके। नदियों के किनारे मजबूत बांध और संरचनाएं बनाना भी आवश्यक है। इसके अलावा फ्लड प्लेन पर अवैध निर्माण को सख्ती से रोकना चाहिए, क्योंकि यही बाधाएं पानी को फैलने से रोकती हैं। गांव और छोटे कस्बों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। स्थानीय स्तर पर तैयारी करना जरूरी है, जैसे नाव, जनरेटर, सूखा राशन, पीने का पानी और जरूरी दवाइयां पहले से स्टॉक में रखना, ताकि बाढ़ आने पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके और नुकसान कम हो। लेकिन दोस्तों, इस आपदा में सिर्फ तबाही ही नहीं, इंसानियत और सामाजिक सहयोग की बड़ी तस्वीर भी दिखाई देती है। लोग अपने घर छोड़कर दूसरों की मदद कर रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित पहुंचा रहे हैं, अपने राशन और जरूरत का सामान राहत शिविरों में दान कर रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि समाज संकट के समय कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। मुश्किल हालात में जब लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, यही असली ताकत है। यही है पंजाब की असली पहचान, मुसीबत में भी एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करना। दोस्तों, इस बाढ़ ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना कमजोर पड़ सकता है। एक जोरदार बारिश और नदियों का उफान पूरे प्रदेश की व्यवस्था हिला देता है। लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम मिलकर तैयारी करें तो हर संकट का सामना कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ तात्कालिक राहत ही नहीं, बल्कि स्थायी समाधान और जागरूकता की भी जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सके। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पंजाब से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।